नमस्कार। चुनाव की बात प्रत्याशी के साथ कार्यक्रम में हम हैं वार्ड क्रमांक 26 में। दूसरी बार फिर से प्रत्याशी से मिलने आए और आप फिर से एक बार बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो किन मुद्दों के साथ अभी चुनाव में हैं और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। 24 घंटे से भी कम का समय बचा है चुनाव प्रचार खत्म होने में। 6 तारीख को मतदान है। तो इस दृष्टि से अब देखेंगे कि प्रत्याशियों की क्या सोच बन रही है और जनता की क्या सोच बन रही है प्रत्याशियों के लिए। तो आइए जानते हैं कमलेश पटेरिया जी से कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद समय देने के लिए एक बार फिर। ये जो भीड़ आपके आसपास दिख रही है, महिलाओं की, मातृशक्तियों की भीड़ है, ये किराए की भीड़ है कि ये महिला शक्ति आपके साथ है? ये पूरे मेरे वार्ड के क्षेत्र के रहवासी और मेरे पारिवारिक लोग हैं। और ये सब लोग मेरे साथ इसलिए हैं कि चुनाव तो अभी मैं लड़ रहा हूँ, इसके पहले भी जब भी इन्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ी आधी रात में किसी भी काम की, तो सारे मेरे परिवार के लोगों के लिए मैं शुरू से हमेशा खड़ा रहते आया हूँ। तो ये सारी भीड़ इसलिए मेरे साथ आज खड़ी हुई है। आज मेरा अवसर आया है तो ये सब लोग मेरा साथ देने के लिए खड़े हैं। एक तरफ एक बहुत बड़ा संगठन आपके विपक्ष में है, बहुत बड़े संगठन के बीच में आप बड़े सादगी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने जो है चप्पल भी त्याग दिया है, नंगे पैर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा आपने क्यों किया? देखिए, मैं एक बहुत गरीब कार्यकर्ता हूँ। शायद 85 वार्डों में एक मैं ही हूँ ऐसा जो सबसे गरीब और सबसे मजदूर वर्ग का मतलब बेटा है जो इस चुनाव में खड़ा हुआ है। तो मैंने लोगों की समस्याओं को, लोगों की परेशानियों को, लोगों के दुख दर्द को बहुत करीब से जाना है। और अभी भी मेरा परिवार बहुत सादा सिंपल परिवार है। मेरे पिताजी मिल में काम करते थे, मजदूरी करते थे, तो सब चीज़ों की समस्या को बहुत करीब से जानता हूँ और देखा है। तो जिस दिन मेरा टिकट हुआ था, मुझे यकीन नहीं था कि शीर्ष नेतृत्व और माननीय कमलनाथ जी और शहर के नेता मेरे ऊपर इतना भरोसा जताएंगे। लेकिन अगर उन्होंने भरोसा जताया, तो जब मैं श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेने खजराना मंदिर गया, तभी मेरे मन में संकल्प आया कि जब तक मैं इन जनता की सेवा के लिए इनके बीच में रहूंगा, तब तक मैं ये चप्पल त्याग दूंगा और इनकी सेवा के लिए पूरे वार्ड में नंगे पैर घूमूंगा और जनसंपर्क करूंगा अपना। और इनसे इसलिए वोट मांगूंगा सिर्फ कि मैं भी आपका बच्चा हूँ, आपके परिवार का हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और जब मैं वार्ड में निकल रहा हूँ तो बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, सभी का मतलब दिल से दुआएं और आशीर्वाद, विजय भव का आशीर्वाद मुझे जितने मैंने उम्मीद नहीं करी थी उससे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। वार्ड क्रमांक 26 में बहुत सारी सक्रिय बस्तियां हैं, वहाँ पे कई सारी समस्याएं होती हैं, आए दिन समस्याएं होती हैं। 2 दशक से ज़्यादा समय से एक ही पार्टी सत्ता में है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी तक विकास वहाँ नहीं पहुँच पाया है? देखिए, क्या है, सत्ता की पार्टी के लोग तो क्या करते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो नए नए घोषणाएं जनता को लुभाने के लिए करते हैं। जैसे मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान भी घोषणावीर कहलाते हैं कि घोषणाएं उनकी हजारों होती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। तो ऐसे ही उनके पार्षद भी है कि जब चुनाव रहते तो तमाम सारी घोषणाएं करते हैं। अभी भी जैसे आ रहे हैं तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे तो 20 साल से अगर आप हो उस पद पे बैठे हो तो फिर ये समस्या बची क्यों? अगर एक बार के मौके में ही आप चाहें तो पार्षद 5 साल के अंदर ही वार्ड की सारी समस्याओं को हल कर सकता है। लेकिन इनको 20-20 साल हो गए, तो आज भी समस्या क्यों है? वो 20 साल से इनकी सत्ता है, फिर भी काम क्यों बचे? आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लोग ऐसा मान सकते हैं कि आप भी 5 साल तक नहीं दिखेंगे लोगों को। आपके मन में ऐसा क्या प्लान है? मैंने तो देखो जनता से अपील करी है कि जनता जनार्दन भगवान होती है। चुनाव में जनता ही भगवान होती है और जनता ही लोगों को चुनती है और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सरकारों को गिरा भी देती है और बना भी देती है। तो मैं तो जनता को अपना परिवार मानता हूँ और यही बोल के उनके सामने जा रहा हूँ कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा तो आप एक दिन मुझे देंगे और मैं मेरे 5 साल आप सब लोगों के लिए समर्पण कर दूंगा। और अगर मैं 5 साल में आपके बताए हुए कार्यों को अगर नहीं करता हूं तो 5 साल निकलने में कोई समय नहीं लगता है। जनता के हाथ में अधिकार है, वो फिर मुझे बाहर कर देगी अगर उनके जो भी उनकी चीज़ें अगर मैं उस पर खरा नहीं उतरता हूं तो। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार इंदौर की जनता बदलाव के साथ जाएगी कि फिर वही भाजपा वाले विकास के साथ? देखिए, जनता तो पूरे शहर में बदलाव चाह रही है। इस बार इंदौर में ऐतिहासिक बदलाव होगा और जनता बहुत मूड बना के बैठी। जनता चुप है, वो सामने नहीं आना चाहती, बोलना नहीं चाहती, क्योंकि कई नेता ऐसा रहता है जो डरा के, धमका के, दबाव बना के अपने लोगों को रखते हैं। तो वो लोग छुपे हैं लेकिन मन में उन्होंने पूरे बदलाव की इच्छा रख ली है और वो बहुत आपको 17 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें आपको 100% बदलाव नजर आएगा। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। धन्यवाद। तो ये थे वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद प्रत्याशी जो कांग्रेस के टिकट पर अभी हैं, लोगों के बीच में अपने संकल्प के साथ पहुंच रहे हैं। 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, प्रत्याशी अपने पूरे जोर लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि इंदौर की जनता इस बार बदलाव के साथ जाएगी कि फिर उसी भाजपा वाले विकास के साथ।
सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद इंदौर।